गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये नाम हर घर में, हर चौक चौराहा पे, सर्कल पे आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। और अभी हम खड़े हैं आदर्श नगर जोगेश्वरी में। हम इनसे भी आज जान लेते हैं कि क्या खासियत है और किस तरह से प्लान कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। कश्यप साहब, बताइए अपने गणपति बप्पा के बारे में। इतना अद्भुत, लाजवाब, सुंदर, कल्पनीय देख के दिल अच्छा लगा। तो सर, आप कब से कर रहे हैं और क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, सभी को सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। महाराष्ट्र का राज्य पर्व गणेशोत्सव, पूरे देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त यह पर्व बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाने वाला, प्रत्येक गणेश भक्तों के लिए साल भर इंतज़ार का ये समय होता है कि वो साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब गणेश जी आएंगे और चारों तरफ चहल और पहल फिर से हो जाएगी। हम जोगेश्वरी के महागणपति की बात करें तो ये आज इनको 4था साल है। आप लोगों के आशीर्वाद से, बप्पा के आशीर्वाद से और सबका साथ और सहयोग, पहले साल से ही इनकी ख्याति और धूम जो है वो चारों तरफ फैलने लगी और बहुत ही लोगों का उत्साह, हुजूम। चौथे दिन अभी पूजा है, उस दिन लगभग एक बड़ा हुजूम होता है यहाँ पर। प्रसाद से लेकर के हर चीज़ इनके दरबार में किसी चीज़ की कमी होती नहीं है। आप लोगों का साथ सहयोग हमेशा बना रहता है। इसलिए तो बप्पा का आशीर्वाद है, विख्यात हो रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं। सर, मैं यह बोल दूँ, महाराष्ट्र के राजकरण की राजनीति, अभी बीएमसी नगर पालिका का जो चुनाव आ रहा है, ख़ास तौर पे कहीं न कहीं हर जो थीम बना है वो राजकरण और राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, ये जो पर्व है गणेशोत्सव का, महापर्व, ये शुरुआत की थी बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने। माननीय लोकमान्य तिलक जी ने जब इस पर्व की शुरुआत की थी, उस समय देश लड़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस पर्व की शुरुआत हुई थी। आज भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ये राज्य पर्व हो चुका है। रहा सवाल बीएमसी इलेक्शन का जो आने वाला है, यहाँ पर गटर, पानी और छोटी छोटी चीज़ों की समस्या, जो हर घर से जुड़ी समस्या है, हर व्यक्ति से जुड़ी समस्या है, उनके मुद्दे उठाए जाते हैं और उनके मुद्दों को लेकर के चलने वाले जो भी दल होंगे, उन सभी दलों को ज़रूर सफलता मिलेगी और जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। सर, हम पब्लिक रिव्यू के हिसाब से अगर हम जान लें तो आपको इस आदर्श नगर में, मैं जहाँ भी गया, कहीं न कहीं कचरा, गटर, नाला समस्या मुझे दिखा। तो आपको क्या लगता है कि समस्या जितना होना चाहिए निदान करने का या काम होने का, उतना हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो पिछले जो 3 सालों से जो आपके जो नगर सेवक होते हैं वो नगर सेवक ही नहीं हैं। सारा का सारा चार्ज जो दिया गया है वो आमदार के पास है। आमदार का क्षेत्र बड़ा होता है। रहा सवाल ये जो गटर की समस्या आप देख रहे हैं, जगह जगह कचड़े, ब्लॉकेज की समस्या है, ये बीएमसी का काम है। बीएमसी फुल फंक्शनिंग कर नहीं पा रही है। दूसरी चीज़, धीरे धीरे सर अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशंस भी बढ़ती जा रही है। लोगों का एक हुजूम, एक क्राउड भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रहा है और एक जगह शॉर्टेज होती जा रही है। फिर आप देखेंगे तो रोड और सड़कें जो हैं अब वो बहुत सीमित हो गई हैं। पहले जितना स्पेस होता था उतना स्पेस अब रहा नहीं। कचरा भी है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। बीएमसी ने हर जगह पे आपको कचरे का एक स्पॉट बना करके दिया है, वहाँ फेंकना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बारिश हो रही है तो जगह पे ही फेंक के चले गए। अच्छा, उन छोटी छोटी चीज़ों से बीमारियाँ फैलती हैं, फिर आगे चल करके लोगों को ही तकलीफ़ होती है उससे। आप तो खुद ही एक समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, अधिवक्ता हैं और आप बहुत अच्छे जानकार हैं, हर एक सब्जेक्ट, राजनीति के भी जानकार हैं। लेकिन मैं क्या ये जो देखा है आपके आदर्श नगर, बैरम बाग, वहाँ पे एक राजनीति का पार्टी का एक ऑफिस लग जाता है, उसे कोई तोड़ने वाला नहीं है और ना ही उसे कोई हटाने वाला है। लेकिन कचरा उसके आगे से भी आगे आता चला जा रहा है, लेकिन उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो कोई है या नहीं है देखने वाला? देखिए सर, इसमें जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, नेताओं का ये काम है कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की समस्याओं का ध्यान देना उनका काम है। वो जाता नहीं है उनकी तरफ ध्यान।
अच्छा, जनता भी जो है वो ये है कि चलिए ठीक है ना, मेरे बाजू में कचरा नहीं है तो किसी दूसरे के पड़ोसी के घर पे है तो वो चलेगा, हम क्यों जाएं देखने के लिए, घर तो साफ है। अपना घर साफ है। आपको हर एक विषय पे संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप इन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, उसी तरीके से जिस दिन इस वार्ड में रहने वाला हर एक नागरिक अगर अपने इस आसपास के मुद्दों पे संज्ञान लेना चालू कर दे, इस वार्ड में, इस क्षेत्र में रहने वाले हर एक नेता को इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, वरना उसका आने वाला भविष्य जो है वो खतरे में। हम क्या स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का सपना मोदी जी का भी है, हमारे नगर पालिका का भी है, लेकिन वो साकार नहीं हो पा रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि अगर लोग जागरूक हो जाए, लोगों के अलावा भी तो एजेंडा प्लान गवर्नमेंट लेवल का भी तो होना चाहिए, लेकिन वो आपको देखने को मिल रहा है क्या? अगर वो होता तो क्या ये सब चीज़ें होती क्या? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही है, तो मास्टर प्लान भी तो आपकी करनी चाहिए ना, आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम आपको तो मालूम है कि ये अगर 10 है तो कल ये 15 होना ही है, तो ये प्लान तो आपको लेके आना पड़ेगा ना। रवि जी, आपने मुद्दा जो बहुत सही उठाया। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, उसके पहले आप देखेंगे नदियों का हाल जो था वो बहुत बुरा था। बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। थोड़ा समय तो हमें लगेगा, शुरुआत हुई है और बहुत जगह पे आपको रिज़ल्ट भी दिखा होगा, लेकिन हर चीज़ हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कुछ तो हमें भी करना होगा, कुछ चीज़ों पे हमें भी जा कर के आगे, जैसे मैंने बताया, पड़ोसी का अगर कचरा है वो उसके घर के सामने है तो ठीक है, मेरे घर के सामने नहीं है, मेरा घर साफ़ है, तो वहाँ पर मैं कानून के जानकार के हिसाब से मैं एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बैन कर दिया है, और ये कभी पानी बैन कर देते हैं क्योंकि वो हिंदू का त्यौहार है, कभी डीजे बैन कर दिया है क्योंकि वो हिंदू का त्यौहार है। इस तरह से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो हिंदू त्यौहार में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब वही हत्याएं हो रही है, ब्लड बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो एक्टिव नहीं होते हैं। तो क्या लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, कानून के नज़रिए से अगर आप पूछेंगे एक अधिवक्ता के नाते, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले देता है वो एक तरफा नहीं होता। वो जो भी पक्ष उनके पास जाता है, उन पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला देता है। रहा सवाल डीजे बैन का, तो डीजे बैन सर सभी के लिए है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक यही नहीं कि सिर्फ हमारे लिए है। अगर दूसरे भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस जगह पर साल में एक बार आता है ये त्यौहार, और ये उसकी बोलते हैं ना कि दूध में चीनी नहीं डालो तो थोड़ा सा दूध पीने में फीका लगता है। अभी इतना बड़ा त्यौहार है, डीजे नहीं बजेगा तो ऐसे लगे आदत सा हो गया है, हमारी दिनचर्या में आ गया है कि आएंगे तो डीजे के साथ आएंगे, जाएंगे तो डीजे के साथ आएंगे। थोड़ा सा उत्सव माहौल, एक खुशियाँ शेयर करने की एक अपने अपने ये है। देखिए सर, ये गणेशोत्सव जो है एक बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि का त्यौहार है। हम कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, बैंजो है, ढोल है। डीजे का जहाँ तक सवाल है, डीजे से समस्या नहीं है, लेकिन डीजे के साथ जो कुछ फूहड़ गाने बज जाते हैं, जो ऐसे गाने जो शायद समाज को दूषित कर जाते हैं, वो चीज़ें अगर रुकें तो शायद बहुत हद तक ये अच्छा एक निर्णय होगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कैसा है, देखिए, कानून की मर्यादा में काम करता है। एक डेसिबल होता है, एक आपकी भी एक क्षमता होती है। मैं समझ गया सर। डीजे बैन होने का मुख्य कारण है जो फूहड़ गाना, जो समाज में दूषित करता है। तो सर, हमें आज जो प्रश्न था आपसे मिल गया है, धन्यवाद सर। क्या लगता है ये डीजे बैन जो हुआ है, सही यही कारण है कि अगर फूहड़ गाना बज रहा है, या कोई और कारण है? नहीं, डीजे तो बंद होना ये तो सही है। आपको लगता है कि उसमें अभी इसमें धार्मिक देखेंगे ना, तो कोई धार्मिक गाना नहीं बजाते जाता है, अपने भगवान का गाना नहीं बजाएगा वो, कोई कमरिया, कोई क्या क्या ऐसे गंदे गाने बजाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ऐसा करके। जब डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, डेसिमल्स जब उससे ज़्यादा क्रॉस होता है, तो कहीं ना कहीं आप ही को तकलीफ़ होती है। वहाँ जो कर रहे होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। अच्छा, वो चीज़ें अगर हम थोड़ा सा नियंत्रित करके चीज़ें हम करें, डीजे से प्रॉब्लम नहीं है। गाने हम अगर शुद्ध और सात्विक रखें, जो ऐसे गाने जो समाज को फूहड़ और समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं वो ना करें, तो डीजे बैन नहीं होना चाहिए। डीजे एक संस्कृति का एक हिस्सा है। क्योंकि हम इसलिए इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि उस डीजे से ना हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, दिनचर्या है, एक स्किल है। डीजे बजाना भी एक कला है, लोग स्किल सीख रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और उससे किसी का घर जुड़ा हुआ है और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और उससे अगर वो बैन होता है तो कई लोगों का घर
रोड पे आ सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है और आत्महत्या। जैसे मैं कई लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, कम से कम एक जगह पे मैं गया था कांदीवली में, 1000 लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। गोरेगांव में अन्ना भाऊ साठे मैदान में कम से कम 500-600 लोग इकट्ठा हुए थे। और ये लोग अपने दुखड़ा रो रहे हैं जो हमारा होगा क्या, हमने इतना गवर्नमेंट से ही लोन लिया है, बैंक ने लोन दिया था डीजे लेने के लिए, आज वो हम रोड पे आ रहे हैं तो हम क्या करें। अगर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो कोर्ट को फिर से विचार किया जाना चाहिए, ताकि किसी का रोजी रोटी और रोजगार और डिसेबल के अंदर अगर बजाता है तो उसे बजाए देना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।